कर्नाटक प्रदेश और तमिलनाडु प्रदेश ने इन दोनों सरकारों ने मिलकर एक योजना बनाई एक डकैत को पकड़ने की। दरअसल ये डकैत क्या किया करता था, ये चंदन की तस्करी करता था, यानी कि चंदन की लकड़ी की तस्करी किया करता था और हाथियों को मारकर उनके दांतों की तस्करी किया करता था। हालांकि इन दोनों सरकारों के इस डकैत को पकड़ने के चक्कर में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके थे। सारी योजनाएं फेल हो चुकी थीं। इसके बाद भी उस डकैत ने कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों के ऊपर 36 सालों तक राज किया था। दरअसल दोस्तों, इस डकैत का नाम था वीरप्पन और वीरप्पन के लिए यानी कि वीरप्पन को पकड़ने के लिए सरकार ने इसके ऊपर इनाम भी रखा था। जो भी कोई इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा उसको 5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, किसी की भी हिम्मत वीरप्पन तक पहुंचने की नहीं होती थी। उसकी वजह ये थी कि उसने 184 से ज़्यादा लोगों की जान ली थी और 2000 से ज़्यादा हाथियों का शिकार किया था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाथी के दांतों की तस्करी करके उसने लगभग 16 करोड़ रुपए कमाए थे और चंदन की लकड़ी की तस्करी करके उसने लगभग 143 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन दोस्तों, 18 अक्टूबर 2004 को क्या होता है? 18 अक्टूबर 2004 वाले दिन वीरप्पन की होती है तबीयत खराब और वो हॉस्पिटल जाता है अपने आप को दिखाने के लिए एक एम्बुलेंस में। लेकिन पुलिस ने अपना जाल बिछाया हुआ था। दरअसल होता क्या है दोस्तों, जिस एम्बुलेंस के अंदर वीरप्पन था उसको एक एसटीएफ का अधिकारी चला रहा होता है और तय की हुई जगह पे उस एम्बुलेंस को जाकर रोक देता है और उसको हर तरफ से पुलिस वाले घेर लेते हैं और लगभग 22 से ज़्यादा पुलिस वाले उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, जिसमें कि एनकाउंटर में वीरप्पन की मौत हो जाती है और इसके बाद उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाता है। अब दोस्तों, वीरप्पन का नाम मिट्टी में तो मिल जाता है, लेकिन दक्षिण की कहानियों में वीरप्पन का नाम हमेशा यादगार रहता है। ऐसे ही क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी साउथ की फिल्म बनी है जिसमें कि वीरप्पन को दिखाया जाता है या उसका नाम लिया जाता है। ऐसे ही एक डायरेक्टर है जिनका नाम है सुकुमार। उन्होंने वीरप्पन को ही नज़र में रखते हुए एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था पुष्पा, और पुष्पा उस समय की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। अब दोस्तों, पुष्पा 1 जो कि सुपर डुपर हिट रही थी, लेकिन इसके बाद में रिलीज होती है पुष्पा 2 द रूल। ये फिल्म भी इस समय पे थिएटर्स में रिलीज है और कहा जाता है कि ये पुष्पा 2 द रूल जो मूवी है इसने बहुत ही कम समय में भारत में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्मों में अपना नाम शुमार कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अचानक से खबर सामने आती है और हर जगह हड़कंप मच जाता है जब लोगों को पता चलता है कि इस फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार क्यों किया गया है, इसकी वजह क्या है और गिरफ्तारी के बाद इनको कितनी सज़ा हो सकती है, आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं शुरू करने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है 5 दिसंबर 2024 से। 5 दिसंबर 2024 में क्या होता है, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग थिएटरों में एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम होता है पुष्पा 2 द रूल। और दोस्तों, जब पुष्पा फिल्म रिलीज होती है तो उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। यहाँ तक कि बताया जाता है कि इसकी टिकट लोगों ने कई दिन पहले ही बुक करा ली थी। अब लोगों के मन में बस यही था कि पुष्पा 1 फिल्म इतनी अच्छी थी तो दूसरी फिल्म कैसी होगी। यही देखने के लिए लोगों का हुजूम जो है थिएटरों के बाहर लग जाता है ताकि उनका नंबर आए और वो अंदर जाके मूवी देखें। अब क्या होता है, एक तरफ तो सभी लोग मूवी देख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक पिता, एक पति सुबह का समय होता है लगभग 10 बजे का, वो हैदराबाद के एक थाने में जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए और उस थाने का नाम होता है दोस्तों चिक्कड़पल्ली। चिक्कड़पल्ली थाने में जाता है और वहाँ जाके उदास होकर खड़ा हो जाता है। और दोस्तों, जब वो थाने के अंदर खड़ा हुआ होता है तो उसके पास एक कांस्टेबल आता है और उससे पूछता है कि बताओ क्या काम है। तो वो उससे पूछता है कि सर एसएचओ साहब कितने बजे आएंगे। तो वो बताता है कि 10 सवा 10 बजे तक वो आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, एक तरफ
तो लोग फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, यानी कि 10 बजे पुष्पा फिल्म का शो शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ 10 बजे ही ये व्यक्ति एसएचओ साहब से मिलने के लिए खड़ा हुआ है थाने में। अब थाने के अंदर एसएचओ साहब आते हैं, वो उससे पूछते हैं कि बताओ क्या काम है। तो वो व्यक्ति कहता है कि साहब मैं एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए आया हूँ। और अब दोस्तों जैसे ही वो एफआईआर का नाम लेता है तो एसएचओ साहब कहते हैं कि पहले पूरा मामला बताओ, उसके बाद में आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। अब जैसे ही वो एफआईआर में लोगों का नाम लेता है तो एसएचओ साहब भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और दोस्तों वो एफआईआर दर्ज कराता है जो संध्या थिएटर है उसके मालिक के खिलाफ, और पुष्पा फिल्म के जो एक्टर हैं, जो हीरो हैं अल्लू अर्जुन, उसके खिलाफ। अब जैसे ही वो अल्लू अर्जुन और संध्या थिएटर के मालिक का नाम लेता है तो जो एसएचओ साहब होते हैं वो उससे कहते हैं कि बात क्या है, पहले तुम हमें पूरी बात बताओ, उसके बाद में तुम्हारी एफआईआर लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी वो सोचा जाएगा। अब क्या होता है, वो व्यक्ति एसएचओ साहब को पूरी कहानी सुनाता है। इसके बाद जो एसएचओ साहब हैं वो क्या करते हैं, वो अपने उच्च अधिकारी यानी कि एसएसपी साहब को फ़ोन करते हैं और वो बताते हैं कि एक व्यक्ति आया है थाने में जो कि संध्या फिल्म जो थिएटर है उसके मालिक और अल्लू अर्जुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहा है। तो एसएसपी साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा करो, जो व्यक्ति आया है उससे उसके बारे में पूरी जानकारी लो और वो एफआईआर दर्ज क्यों कराना चाहता है, ऐसा क्या हुआ है, उसकी पूरी बात सुनो। अगर सही रहेगा तो उसकी एफआईआर दर्ज करो और उसके बाद जो कार्रवाई होगी और जो सही होगा वो करो। अब दोस्तों जैसे ही तहरीर मिलती है तो उस तहरीर के मुताबिक क्या होता है, एक दिन पहले यानी कि 4 दिसंबर 2024 की शाम को लगभग 9:30 बजे के आसपास का समय होता है। तो होता क्या है, संध्या थिएटर में पुष्पा 2 द रूल मूवी की स्क्रीनिंग चल रही होती है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं इसकी स्क्रीनिंग देखने के लिए, लेकिन अचानक से क्या होता है, वहाँ पे कुछ गार्ड दिखाई देते हैं लोगों को। अब जैसे ही लोगों को कुछ गार्ड दिखाई देते हैं तो लोग ये समझते हैं कि कौन है, क्या हुआ। अब लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे खुद अल्लू अर्जुन आए हैं जो कि पुष्पा 2 द रूल मूवी के हीरो हैं। अब जैसे ही लोगों को पता चलता है कि अल्लू अर्जुन आए हैं तो अल्लू अर्जुन को देखने के लिए वहाँ पे हो हल्ला मचना शुरू हो जाता है, जोर जोर से अल्लू अर्जुन का नाम लोग लेना शुरू कर देते हैं और अल्लू अर्जुन की गाड़ी की ओर भागने लगते हैं। अब जैसे ही लोग भागने लगते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जब लोग भाग रहे थे तो यहाँ पे एक महिला होती है जिसका नाम होता है रेवती, जिसकी उम्र 35 साल है और उसके साथ उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है तेज। इस भीड़ के धक्का मुक्की में क्या होता है, वो महिला नीचे गिर जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब वहाँ से भाग रहे थे तो वो अल्लू अर्जुन को देखने के लिए इतने आंखों के अंधे हो जाते हैं कि उनको सिर्फ अल्लू अर्जुन दिख रहा होता है, उन्हें ये नहीं दिखता कि नीचे कोई पड़ा हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, उनको कुचलने की कोशिश करते हैं और वो कुचली भी जाती है। अब दोस्तों लोग जो अल्लू अर्जुन को देखने के लिए भाग रहे थे तो वो महिला और उसका बेटा तेज ज़मीन में पड़े हुए थे और लोगों के पैरों के नीचे कुचले जा रहे थे। अब इसके बाद में मूवी की स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग होने के बाद में क्या होता है दोस्तों, अल्लू अर्जुन वहाँ से चले जाते हैं और बाकी की जो भीड़ थी वो भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन भीड़ के जाने के बाद वहाँ पे जो संध्या थिएटर के बाहर जो लोग खड़े होते हैं उनको वहाँ पे कुछ दिखाई देता है। वहाँ पे उनको दिखाई देती है एक औरत जो कि ज़मीन में बेहोश पड़ी हुई है और उसके साथ उसका एक बेटा होता है, यानी कि एक बच्चा होता है, वो भी बेहोश होता है। अब क्या होता है दोस्तों, इन दोनों माँ बेटों को तुरंत तत्कालीन जो नज़दीकी हॉस्पिटल होता है वहाँ पे लेके जाया जाता है। अब डॉक्टर उस महिला को चेक करते हैं। अब जब डॉक्टर उस महिला को चेक करते हैं तो पता चलता है कि इस महिला की दम घुटने की वजह से मौत हो चुकी है। अब आता है नंबर उसके बेटे का। तो बेटा जो है उसको भी कुछ गंभीर चोटें लगी थी, लेकिन बेटा जो है वो बच जाता है और उसका हॉस्पिटल में उपचार चलता है। और दोस्तों इधर जो महिला थी उसके पति को ये वाली बात पता चलती है कि उसकी पत्नी हॉस्पिटल में है। तो वो वहाँ पे जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है और उसके बेटे का उपचार चल रहा है। अब वो आदमी हॉस्पिटल में बैठा हुआ परेशान हो रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। अब वो दूसरे दिन सुबह का इंतज़ार करता है और दूसरे दिन सुबह यानी कि 5 दिसंबर 2024 को वो सीधे जो हैदराबाद का चक्कड़पल्ली थाना होता है वहाँ जाके अल्लू अर्जुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देता है।
और इसके साथ साथ जो संध्या थिएटर का जो मालिक है उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराता है। अब दोस्तों इधर तो एफआईआर दर्ज कराई जाती है और दूसरी तरफ जो पुष्पा फिल्म है वो पैसे पे पैसे छापी जा रही थी। दरअसल ये पुष्पा फिल्म जो है सुपर डुपर हिट जाती है और इधर जो इस औरत का पति था वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि करें तो क्या करें। अब क्या होता है दोस्तों, इसके 2 दिन बाद यानी कि 7 दिसंबर 2024 को जो पुष्पा 2 द रूल मूवी का हीरो है अल्लू अर्जुन, वो अपनी तरफ से एक वीडियो डालते हैं और वो उस वीडियो में साफ साफ कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई है और मैं उस गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ और जो महिला उसकी जो भागदौड़ हुई थी वहाँ पे जो मर गई हैं वो उनकी आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं और आर्थिक रूप से मदद के लिए वो 25 लाख रुपए देने का वादा भी करते हैं। और दोस्तों जैसे ही अल्लू अर्जुन की वीडियो सामने आती है तो एक तरफ जो अल्लू अर्जुन के फैंस थे वो इस बात को सुनकर और देखकर बहुत खुश होते हैं। उन सभी का एक कहना था, उनका कहना था कि ये देखो ये है हीरो जिसने कि अपना बड़ा दिल दिखाया, जिसकी की कोई गलती भी नहीं थी। वहाँ पे तो भागदौड़ खुद ब खुद मची थी और वहाँ पे वो औरत दब के मर गई, लेकिन ये हीरो है जो कि 25 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ क्या होता है, बहुत से लोग दोस्तों इससे नाराज़ भी होते हैं। वो लोगों का क्या कहना था, उन लोगों का कहना था कि ये देखो अगर फिल्म जो है पैसे की कमाई कर रही है तो इस हीरो को जो है घमंड आ गया है, इसीलिए ये इस परिवार को खरीदने की कोशिश कर रहा है। यानी कि उन लोगों का कहना था कि इसके पास पैसा है तो उसके परिवार को खरीदने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि उस घर की एक महिला की मृत्यु हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 तरह के लोग थे और 2 तरह की ही प्रक्रिया थी। लेकिन दोस्तों जो अल्लू अर्जुन ने जो वीडियो बनाई थी 7 दिसंबर 2024 को, उसने सोचा कि मामला यहाँ पे शांत हो जाएगा, वो परिवार को 25 लाख रुपए दे भी देगा, लेकिन मामला यहाँ पे शांत नहीं होता। इसके बाद क्या होता है, 11 दिसंबर 2024 की सुबह अल्लू अर्जुन हैदराबाद की कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे जज के सामने वो एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सर मैं अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए गया हुआ था संध्या थिएटर। अब कोई भी हीरो होता है वो अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए थिएटर जा सकता है और कैसे भी जा सकता है। मुझसे पहले बहुत सारे लोग गए थे ऐसे और भी फिल्मों की प्रमोशन के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे इतनी सारी भीड़ हो जाएगी। और भी हीरो जाते हैं, सब जाते हैं, मैं भी चला गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे इतनी सारी भीड़ हो जाएगी और वहाँ पे भागदौड़ हो जाएगी और एक महिला इस भाग दौड़ में मर जाएगी। इसीलिए सर मेरा कहना बस यही है कि यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है, इसीलिए जो एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज कराई गई है कृपया करके आप उसे रद्द कर दीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोर्ट कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक तरफ तो क्या होता है, जो अल्लू अर्जुन की मूवी है पुष्पा द रूल 2, ये फिल्म दिन ब दिन कमाई करती जा रही थी, लेकिन इधर जो अल्लू अर्जुन है, अल्लू अर्जुन की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, 12 दिसंबर 2024 को पता चलता है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म ने महज 7 दिन के अंदर ही 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर ली है। और इसी की खुशी मनाने के लिए पुष्पा 2 की पूरी टीम साउथ से दिल्ली आती है। दिल्ली में आके ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और इसके बाद में ये लोग पार्टी वगैरह करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद यहाँ पे कुछ होगा या नहीं होगा या कुछ हुआ ही नहीं। ये लोग अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि हमारी फिल्म ने 7 दिन के अंदर पूरी दुनिया में, जहाँ पे कि इन्होंने अपनी फिल्म को अलग अलग भाषा में रिलीज किया था, 7 दिन के अंदर इन्होंने 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए कमा लिए हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं और इसके बाद ये सभी लोग दोबारा से साउथ पहुंच जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन 13 दिसंबर 2024 के दिन क्या होता है, 13 दिसंबर 2024 के दिन जो हैदराबाद का चकड़वल्ली थाना है उसकी पुलिस अल्लू अर्जुन के घर पहुंच जाती है। और अब दोस्तों जैसे ही चकड़वल्ली थाने की पुलिस अल्लू अर्जुन के घर पे पहुंचती है तो जाहिर सी बात है उस हीरो के घर पे हड़कंप मच जाता है। हड़कंप क्यों मच जाता है, क्योंकि पुलिस अल्लू अर्जुन के घर पे आके उनसे कहती है कि हम आपको फला मामले में गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। उस समय पे अल्लू अर्जुन के घर में उनके परिवार के लोग होते हैं,
उन सब में भी हड़कंप मच जाता है। वहाँ पे उनका जो स्टाफ था और बाहर जो उनके फैन थे वो सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज तो अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हो रहे हैं। अब जैसे ही पुलिस जो है अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जा रही थी तो जो वहाँ पे उनके फैंस थे और भी जो लोग थे वहाँ पे, वो सभी लोग क्या करते हैं, अल्लू अर्जुन की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उनकी वीडियो बनती है वैसे ही पूरे देश में अल्लू अर्जुन को वायरल कर दिया जाता है कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और दोस्तों अब जैसे ही पुलिस अल्लू अर्जुन को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जा रही होती है, तभी क्या होता है दोस्तों, जो लोग वीडियो बना रहे थे सोशल मीडिया पे हर जगह अल्लू अर्जुन का शोर हो जाता है। सभी का कहना ये था कि अल्लू अर्जुन जो कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई जो कि बहुत ही कम समय में इतने ज़्यादा पैसे कमा लिए, यानी कि उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बना लिया और दिन ब दिन उनके फैंस की जो है तादाद बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन आज अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अल्लू अर्जुन के साथ क्या होगा, क्या उनको सज़ा होगी या उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों जब हमने इसके ऊपर सर्च किया तो BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(a) के तहत अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें 3 साल की जेल हो सकती है और साथ ही 20,000 रुपये का इनका जुर्माना भी हो सकता है। यदि दोस्तों ऐसा होता है तो अल्लू अर्जुन सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे। अगर उनके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों अब पुलिस ने जो है अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तहत अगर माने तो जिसकी भी सज़ा 7 साल के अंदर होती है तो उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसका जो केस है वो कोर्ट में चल सकता है। उसके बाद में अगर उसकी जो है उसका क्राइम सिद्ध होता है तो उसको जेल होगी, नहीं तो उसको छोड़ दिया जा सकता है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो रेवती की मौत हुई है इसके मामले में अभी अल्लू अर्जुन की जो है मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। और दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी इस बात को लेकर सोचने पर मजबूर हो गए। उन सभी का कहना यह है कि आखिर पुलिस को इतनी जल्दी क्या आन पड़ी थी कि उन्होंने तुरंत ही अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। और अब दोस्तों ये गिरफ्तारी बिल्कुल सही हुई है या किसी पॉलिटिकल मामले की वजह से हुई है ये तो कोई नहीं बताएगा, ये तो अंदर की बातें हैं, किसी को कैसे पता चलेंगे। लेकिन दोस्तों अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी तो हुई है और इधर जो रेवती है उसकी भी मृत्यु हुई है। अब आगे क्या होगा वो हमें समय बताएगा। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि हमारे भारत देश का जो संविधान है वो सभी के लिए एक बराबर है, चाहे कोई राजा हो चाहे रंक हो, सबके लिए एक बराबर है। इसीलिए अगर आप किसी ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं या कोई अधिकारी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी छोटे को दबा सकते हैं या खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सबको एक ही नज़रिया से देखता है और सबके लिए एक ही दंड उन्होंने साबित किया हुआ है। तो आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।